तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत प्रदेश में चुनावों का बिगुलाट से बच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की 25 सीटों की यानी मिशन 25 की कमान को संभाल लिया है। अभी होटल ललित में बैठक 5 लोकसभा सीटों की संयुक्त बैठक ले रहे हैं अमित शाह और इस दौरान चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर और नागौर लोकसभा क्षेत्र को लेकर के संयुक्त बैठक कोर कमेटी की अमित शाह मौजूदा सियासी परिस्थितियों का क्लस्टर वाइज फीडबैक ले रहे हैं और मिशन 25 फतेह कैसे एक बार फिर से किया जाए, हैट्रिक कैसे जीत की बनाई जाए, इसको लेकर के फॉर्मूला भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह को देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहटकर, डिप्टी सीएम दया कुमारी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी होटल ललित के अंदर मौजूद हैं। इस बैठक की शुरुआत जब हुई, ये तस्वीरें, ये विजुअल्स उस समय की, क्योंकि सभी बड़े प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के चेहरे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान के मिशन 25 को एक बार फिर से साधे भारतीय जनता पार्टी। इसकी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी एक रोड शो के जरिए सीकर से वो आज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्लस्टर प्रबंधन और क्लस्टर की बैठक के लिए होटल ललित में सभी बड़े चेहरे मौजूद हैं, जिनके साथ में वार्तालाप के जरिए, बातों के जरिए अब तक के किए गए कार्यों का फीडबैक लिया जा रहा है। कहीं मजबूती है, कहीं कमी है अगर, तो उसे किस तरह से जल्द दुरुस्त किया जाए, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव राजस्थान में 19 अप्रैल को ही। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तस्वीर उस समय की जब जयपुर की धरा पर उन्होंने कदम रखे और ऐसे में राजस्थान के विधानसभा चुनावों की तस्वीरें ताजा हो गई, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनावों की बागडोर भी अमित शाह ने इसी तरह से संभाली थी और फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ राजस्थान में डबल इंजन की सरकार अस्तित्व में आई। अब राजस्थान से अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से मिशन 25 को हैट्रिक के तौर पर ले जाना है, क्योंकि लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 25 सीटों को साध रही है। लेकिन जब अमित शाह ने शुरुआत की है शेखावाटी अंचल से, और शेखावाटी अंचल क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां से सीकर के अलग अलग स्थानों से रोड शो करते हुए रथ से ही जनता को संबोधित भी करेंगे और सीकर से प्रत्याशी सांसद सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में वोट लोग करें, जनता का एक बार फिर से विश्वास डेवलप हो, क्योंकि विधानसभा चुनावों में झुंझुनू और चूरू ये विधानसभा क्षेत्र उतने बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए थे जितनी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति थी। कार्यकर्ताओं को भी एक बार फिर से उत्साह से लबरेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। बहरहाल अभी सियासी परिस्थितियां जो राजस्थान की है उसको लेकर के ये बैठक जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी का रुख करते हैं, वो जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्लस्टर प्रबंधन और क्लस्टर की बैठक अभी भी जारी है, कितना समय और है इस बैठक में, क्योंकि लंबी चर्चाएं अब हुई है, तो चर्चाओं को कुछ हाइलाइट्स के तौर पर समझाएंगे, कुछ जानकारी मिल रही है अंदर से? देखिए, थोड़ी देर ही बैठक अभी चलने वाली है, इसके बाद अमित शाह सीकर के लिए रवाना हो जाएंगे जी। लेकिन जो सबसे खास बात है, ये जो क्लस्टर्स हैं जिनकी यहाँ बैठक हो रही है, आज से शुरुआत हुई है। अमित शाह इन जो बैठकों में जो सीख दे रहे हैं, या मूल मंत्र जिसे कह सकते हैं हम, वो अमित शाह देकर जा रहे हैं, वो है कि नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार नरेंद्र मोदी की लानी है। नरेंद्र मोदी के फेस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कमल ही सबसे बड़ा जो चेहरा है वो कमल का फूल है, तो यही बात सबको ध्यान में रखनी है। और चाहे दौसा का मुद्दा हो, चाहे चूरू का मुद्दा हो, चाहे शेखावाटी की झुंझुनू सीट का मुद्दा हो, जहां पर ये माना जा सकता है कि इन सीटों को लेकर इंटरनली मुकाबला वहां पर कंटेस्ट में है बीजेपी, और उसका कारण है कि वहां का राजनीतिक मिजाज, वहां का सियासी इतिहास, चुनावी इतिहास, इन तमाम कारणों के मद्देनज़र जो फोकस रहा, क्योंकि उन इलाकों के प्रमुख दिग्गज नेताओं की यहाँ मौजूदगी है, चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे अन्य प्रमुख नेता हों। सीकर के जो प्रमुख नेता वो आज यहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि सीकर में अमित शाह को कुछ देर बाद ही वहाँ निकलना है, रोड शो करना है। वहाँ की तैयारियों के मद्देनज़र सीकर के नेता नहीं आए। लेकिन जैसे ये कहा जा सकता है कि कूटनीतिक, रणनीतिक और व्यूह रचना बनाने का जो मास्टरमाइंड बीजेपी में कहे जाता है वो खुद अमित शाह है, और किस तरह से वो एक एक बात को पारखी तौर पर देखते हैं।
किस तरह एक एक रणनीतिक बात को अमली जामा पहनाने का उनका अपना अंदाज़ है, और फीडबैक लेना और ज़मीनी पड़ताल करना, ये भी उनका एक अलग स्टाइल है। तो ये कहा जा सकता है कि अमित शाह का जो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर जो मिजाज भांपने का अंदाज़ था और जो सीख देने की बात थी, वो उन्होंने अंदर कह दी है। और एक ही बात जो मोटे तौर पर जो हमारे सामने आई है वो यही है कि कोई भी किसी भी तरह से चूक नहीं होनी चाहिए, और जो बात कहनी है अभी इसी मीटिंग में कही जा सकती है। किसी तरह की कोई आंतरिक तौर पर गुटबाजी या कलह की बात नहीं होनी चाहिए। पूरी पार्टी एकजुट होकर बीजेपी का जो भी उम्मीदवार है सबके साथ उसको जुटना है और कमल की सरकार देश में बनानी है। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, और जो बीजेपी लक्ष्य लेके चल रही है अब की बार 400 पार, उस नारे को सक्सेसफुल बनाना है और राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करना है। लेकिन वो जानते हैं कि राजस्थान की जो बीजेपी की राजनीति है उसको और मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस तरह की समीक्षात्मक और कूटनीतिक बैठकें उन्होंने लिए। विनय सहस्त्रबुद्धे जो पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान में कैंप कर रहे हैं, विजय राहटकर जो सहप्रभारी और लगातार राजस्थान के कई क्षेत्रों का अंचलों का वो दौरा कर चुकी है और बहुत करीब से राजस्थान की राजनीति को देख रही है। इसके साथ ही यहाँ पर वी सतीश की मौजूदगी खास है। लगातार वो यहाँ राजस्थान की राजनीति की चुनावी पड़ताल को जांच रहे हैं। इन तीनों की रिपोर्ट पहले से ही अमित शाह को डे बाय डे जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि रेगुलर बीजेपी के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक एक राज्य को वॉच कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान को वॉच कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कुछ ही देर में अब अमित शाह निकलने वाले हैं और जिस तरह की तैयारी है, और यहाँ पर कहा जा सकता है कि अमित शाह कुछ ही देर में और जिस तरह से कहा जा सकता है कि बैठक अब समाप्ति की ओर है और अमित शाह यहाँ पर थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट आप देख सकते हैं जी। किस तरह से सिक्योरिटी अलर्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कुछ ही देर में सीकर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीकर में उनका रोड शो का कार्यक्रम है और रोड शो के ज़रिए वो सीकर के राजनीतिक तापमान में भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद करेंगे। वो सीकर जो राजस्थान के कहा जा सकता है कि हॉट सीट के तौर पर इस वक्त देखी जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने अलायंस के तौर पर वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड अमरा राम को चुनावी समर में उतारा है। कॉमरेड अमरा राम पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और कहा जा सकता है कि पूरी रणनीतिक तौर पर भी ये अपने आप में बेहद अहम है। तो एक तैयारी पूरी है। तकरीबन अगले 3-4 मिनट में अमित शाह यहाँ से रवाना होने वाले हैं और कहा जा सकता है कि सीकर की तरफ कूच करेंगे। सीकर के अंदर रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है उनका, और जयपुर में क्लस्टर की जो बैठक है उसमें वो मूल मंत्र वो देकर जाने वाले थे। वो मूल मंत्र उन्होंने एक ही दिया है कि कमल का फूल, इसे ही सबको ध्यान में रखना है। हम सब कमल के फूल के कार्यकर्ता है, कमल के फूल के सिपाही है। और देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से यहाँ पर कारगेट का पहला हिस्सा रवाना हो चुका है और अमित शाह अब रवाना हो चुके हैं सीकर के लिए, और कुछ ही देर में सीकर से वो सीकर रवाना हो जाएंगे। और देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ अमित शाह आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, और देख सकते हैं सीपी जोशी जी, भजन लाल शर्मा जी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साथ में हैं उनके। और देख सकते हैं अमित शाह रवाना हो चुके हैं और कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा उनका विजिट है। और अब थोड़ी देर बाद ही उनकी फिर से वापसी होगी, फिर से होटल ललित में ही उनकी बैठकों का कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह अमित शाह यहाँ पर देख सकते हैं कि भजन लाल शर्मा और सीपी जोशी दोनों उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, और इसके साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरा कारगेट साथ जुड़ा है, और इसके साथ ये पूरे कारगेट के साथ अन्य गाड़ियाँ भी यहाँ पर साथ में जा रही है अमित शाह के। और देश के गृह मंत्री है, Z+ सुरक्षा उनके पास है, और बीजेपी के अन्य तमाम प्रमुख नेताओं की
जो मौजूदगी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कहा जा सकता है कि क्लस्टर बैठक की समाप्ति हो चुकी है। वो क्लस्टर बैठक जो 5 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर होटल ललित में बुलाई गई थी, उस बैठक की समाप्ति हो चुकी है। अमित शाह ने ये बैठक ली है और आज रात को वो प्रदेश की कोर कमेटी के साथ भी इसी होटल में बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। 25 लोकसभा सीटों की समीक्षा और मंथन का समीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मूल मंत्र उन्होंने बैठक में दिया है कि कमल का फूल, यही बात सबको ध्यान में रखनी है। नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से देश में काबिज हो, फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस दिशा में हम सबको लगना है, पूरी मुस्तैदी के साथ लगना है, एक होकर लगना है। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिशन 25 को कामयाब बनाना है और तमाम जो हर्डल्स है उनको दूर करते हुए और सबको एक साथ कमल के लिए काम करना होगा। कमल का फूल ही असली उम्मीदवार है और कहा जा सकता है कि तमाम जो तैयारियां हैं बीजेपी की राजस्थान की जो 5 लोकसभा सीटों को लेकर एक रणनीतिक बैठक अमित शाह ने यहाँ पर होटल ललित में ली है। और ये कहा जा सकता है इस रणनीतिक बैठक का मकसद एक ही रहा है, उन लोकसभा सीटें जो बीते लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी लहर के बावजूद भी जहाँ अंतर कम रहा, या यूँ कहें कि जो मोटे तौर पर वहाँ के राजनीतिक और जातिगत सियासी समीकरणों के मद्देनज़र वहाँ पर मुकाबला तीखा रहता है, चाहे दौसा की सीट हो, करौली धौलपुर की सीट हो, चाहे शेखावाटी के इलाके हो। और अभी बीते विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश जिस तरह के परिणाम आए, तो ये कहा जा सकता है कि इन सीटों की समीक्षा नरेंद्र मोदी ने की सरकार को लाने के पूरे रोड मैप के मद्देनज़र अमित शाह ने यहाँ होटल ललित में की है। और ये कहा जा सकता है आने वाले समय में लगातार और भी उनके दौरे होंगे, और भी बैठकें होंगी, और आज रात को भी बैठकें होंगी। तो कहा जा सकता है कि पूरी ये जिस तरह की गोपनीय बैठक रही है, अलग अलग क्लस्टर्स के भी लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटियों को ही बुलाया गया था, तमाम हर कार्यकर्ता को नहीं बुलाया गया था। चुने हुए जो चिन्हित नेता हैं, जो वहाँ के कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन्हीं की मौजूदगी इस बैठक में रही। सबसे बात भी की, विचार भी जाने, और फिर अमित शाह ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनका राजस्थानी मिजाज से स्वागत किया, राजस्थानी मनोहार के साथ जो संस्कृति हमारी राजस्थान की उसके अनुसार स्वागत किया। लेकिन समय कम है, चुनाव का समय है, अमित शाह को केवल राजस्थान का ही दौरा नहीं करना, वो देश के सभी प्रांतों में जा रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए एक थिंक टैंक के तौर पर जो राजस्थान में मौजूद जो चुने हुए नेता हैं उन सभी से बातचीत उन्होंने की है, चाहे विनय सहस्त्रबुद्धे हो और विजय राहटकर हो, इन सब के विचार उन्होंने जाने। जी बिल्कुल योगेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के कारगेट और ये काफिले राजधानी जयपुर और राजस्थान की सड़कों पर अब नजर आते ही रहेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल की शुरुआत हो गई है। आगामी 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है योगेश जी, जयपुर ग्रामीण इलाके में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर राव राजेंद्र सिंह को खड़ा किया है। उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कोटपुतली में भी और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज जो बैठक हुई है, अमित शाह ने बैठक ली, वहां पर निर्देश भी दिए गए होंगे आगामी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं जी। नरेंद्र मोदी का आगमन मतलब ये कहा जा सकता है कि वहाँ अगर का उम्मीदवार अगर झूलता हुआ है, वहाँ का उम्मीदवार अगर कमज़ोर है, या वहाँ के उम्मीदवार को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी के सहारे की, तो वो वहाँ पर उस वैतरणी को पार लगाने की क्षमता रखता है। तो यही कारण जयपुर ग्रामीण, मतलब जयपुर ग्रामीण में भी कोटपुतली का इलाका, कोटपुतली का मतलब है कि संदेश अलवर लोकसभा सीट तक जाएगा, सीकर लोकसभा सीट तक जाएगा, क्योंकि कोटपुतली की जो बसावट है, और हाल ही में बीजेपी कांग्रेस का राज था जब कोटपुतली को जिला बनाने की बात की गई थी। और कुछ दिनों पहले ही कोटपुतली जो उस समय के विधायक रहे राजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जो कांग्रेस राज में थे, उन्होंने भी अब बीजेपी का रुख कर लिया है। पूर्व सांसद जयपुर ग्रामीण के लालचंद कटारिया, वो भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। यहाँ पर एक युवा नेता को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है। वो अनिल चोपड़ा जो कि कहा जा सकता है कि वो चेहरे हैं सचिन पायलट के टीम के सदस्य के तौर पर उन अनिल चोपड़ा की गिनती होती। तो पूरे रणनीतिक तौर पर ये जो सीट है जयपुर ग्रामीण की, इसमें ये कहा जा सकता है कि राव राजेंद्र सिंह क्योंकि अनुभवी है, कई चुनाव वो लड़ चुके, वो सांसद का भी चुनाव लड़ चुके, और इस सीमन के बाद जब पहला चुनाव हुआ था
तब जयपुर ग्रामीण से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। तब लालचंद कटारिया चुनाव जीते थे और लालचंद कटारिया केंद्र में मंत्री बने थे। उसके बाद राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा से पहले विधायक भी रह चुके, विधानसभा के वो उपाध्यक्ष रह चुके, और पिछली बार शाहपुरा से विधानसभा का चुनाव का टिकट उनको नहीं मिल पाया था और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा था उसकी जमानत जब्त हो गई थी शाहपुरा के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के मनीष यादव ने वहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की थी और निर्दलीय उम्मीदवार आलोक बेनीवाल को चुनाव हराया था। आलोक बेनीवाल भी अब बीजेपी में आ चुके हैं, वो डॉक्टर कमला के बेटे हैं। तो सियासी तौर पर समीकरणों को अगर देखें तो वहाँ पर जो राजस्थान में अगर सबसे बड़ी कोई शिफ्टिंग हुई है बीजेपी के अंदर किसी क्षेत्र में, तो वो जयपुर ग्रामीण में हुई है, जहां कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया है। चाहे वो लालचंद कटारिया हो, चाहे वो आलोक बेनीवाल हो, चाहे वो पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव हो, चाहे वो सुरेश चौधरी हो, ये तमाम नेता जो हैं ये इसी जयपुर ग्रामीण की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ की राजनीति करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का आगमन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इलाका जातीय समीकरणों से लबरेज है और अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, युवा नेता हैं, और उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि वो सचिन पायलट कैंप से आते हैं। सचिन पायलट का अर्थ है कि इस इलाके के अंदर बड़ी तादाद में उनके समाज के स्वजातीय वोट बसते हैं। गुर्जर मतदाताओं की संख्या यहाँ पर निर्णायक रह सकती है और सचिन पायलट अगर यहाँ पर उनकी बात उनका समाज मानता है तो अनिल चोपड़ा को बड़ा लाभ यहाँ हो सकता है। तो अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला है। अनुभवी राव राजेंद्र सिंह के सामने पहली बार अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और राव राजेंद्र सिंह को यहाँ नरेंद्र मोदी उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल योगेश जी, जिक्र हम